नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्विज प्रतियोगिता 5 के उत्तरों के सार के साथ और उनसे भी जुड़े और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं और आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न था कि महासागरीय लवणता मापने का यंत्र कौन सा है। यानी महासागर के अंदर जितनी लवणता होती है उसको मापने का यंत्र कौन सा होता है। उसको मापने का जो यंत्र है उसका नाम है सैलाइन लैक्टोमीटर। सैलाइन लैक्टोमीटर महासागरीय जल का जितना भी भार होता है और उसमें घुले हुए पदार्थ होते हैं उन सभी के अनुपात को ही महासागरीय लवणता कहते हैं। औसत लवणता प्रति 1000 ग्राम पे 35 होती हैं और समान लवणता वाले बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती हैं उसे आइसोएलाइन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 था कि अंग्रेजी के डी आकार में कौन सा महासागर है। आर्कटिक महासागर। अंग्रेजी के डी आकार में जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है और यह महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इन तीनों के मध्य एक डी आकार बनाता है। जो अंग्रेजी का डी अक्षर होता है उसके समान ये इसका आकार है और इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि प्राथमिक या मौलिक चट्टान किसे कहते हैं। प्राथमिक या मौलिक चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। उनमें सबसे पहली या प्राथमिक जिसे कह सकते हैं वो कहते हैं आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान जो होती है वो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे मिलकर बनती हैं। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे सर्वप्रथम इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे प्राथमिक या मौलिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। इस आग्नेय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अग्नि से है, आग से है और ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है कि भूकंप के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी या सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे भूकंप शास्त्र भी कहते हैं। भूकंप होता क्या है, भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है और इसका जो यंत्र है जिससे भूकंप को मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप की जो समान तीव्रता वाले स्थान होते हैं उनको मापने वाली जो रेखा होती हैं उसे आइसोसिस्मल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 था कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली नामक एक ज्वालामुखी है और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह लिपारी द्वीप इटली में स्थित है और वो ज्वालामुखी जिनका मुख हमेशा खुला रहता है उन्हें सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इनके मुख से हमेशा लावा निकलता रहता है, इसलिए इसे स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि हमेशा ही जलता रहता है, वहां से लावा निकलता रहता है, इसलिए एक लाइट के रूप में ये काम करता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये थे ये 5 सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्विज प्रतियोगिता 5 के। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।